नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के 22वां, 23वां और 24वें मंत्र को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 22वां मंत्र। देवैरत्रापि विचिकित्सितं चिकित्सं किल त्वं न मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। मृत्यु, हे यमराज, अत्र अस्मिन विषय में, इस विषय में देवही, देवताओं के द्वारा भी, अपि भी विचिकित्सितम, संशय किया गया था, और किल निश्चय ही तुमने, यत जिसको, सुगेयम न, आसानी से जानने योग्य नहीं है, ऐसा अर्थ कहा है। अस्य, इस ज्ञान का, वक्ता, बोलने वाला, उपदेश देने वाला, और त्वदृग अन्य, तुमसे भिन्न, न लभ्य, नहीं प्राप्त होने योग्य है। एतस्य, इस ज्ञान को, इस ज्ञान के तुल्य समान अन्य कश्चित वरः न, अन्य दूसरा कोई वर नहीं है। पुनः देखिए। मर्त्यो, मर्त्यो, हे यमराज, अत्र, इस विषय में, मृत्यु के विषय में, आत्मा के विषय में, देवई, देवताओं के द्वारा, अपि भी विचिकित्सितम, संशय किया गया था, किल, और निश्चय ही, तुमने, यत जिसको, सुगेयम न, आसानी से जानने योग्य नहीं है, ऐसा अर्थ कहा है। अस्य, इस ज्ञान का, वक्ता, उपदेश देने वाला, और त्वदृग, तुमसे, अन्य भिन्न, न लभ्य, अन्य कोई प्राप्त नहीं हो सकता। एतस्य, अतः इस ज्ञान के तुल्य समान, अन्य कश्चित वरः, अन्य कोई दूसरा वर न नहीं है। अर्थात नचिकेता बोला कि हे यमराज, इस विषय में निश्चय ही देवताओं के द्वारा संशय किया गया था, और तुम भी जिसे सुगमता से जानने योग्य नहीं है, ऐसा बतलाया है। विषय का उपदेश भी तुम जैसा कोई दूसरा नहीं दे सकता, अतः मेरे लिए तो इसके तुल्य कोई अन्य वर नहीं है। इस मंत्र, पूर्वोक्त मंत्र में उद्धृत यमराज की ही बातों को पकड़कर नचिकेता अपने विषय का महत्व प्रतिपादित करते हुए इस मंत्र में कह रहा है कि देवताओं को भी इस विषय में संदेह था, जो सुगमता से समझे जाने योग्य नहीं है। इसलिए मुझे इस विषय में और भी अधिक इसलिए यह विषय मुझे और भी अधिक अभिष्ट हो गया है। इससे नचिकेता की बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। जो स्वयं मृत्यु का देवता है, वही मृत्यु या आत्मा के रहस्य को भली प्रकार समझ सकता है। इसलिए यमराज से नचिकेता अनुरोध करता है। अंत में निश्रेयस की प्राप्ति का साधन होने के कारण नचिकेता इसी वर को अद्वितीय मानते हुए अन्य सभी वरों को अनित्य फल युक्त मानते हैं। इस प्रकार इस मंत्र में आत्मज्ञान रूपी वर की तथा उसके उपदेष्टा यम की युक्ति युक्तता प्रतिपादित की गई है। टिप्पणी देख रहे हैं। किल, ये स्मरणार्थक है, निश्चयार्थक भी है, और कभी कभी ये पाद पूरक भी होता है। वक्ता, प्रू धातु से त्रिच प्रत्यय, लभ्यम, लब धातु से यत प्रत्यय है। 23वें मंत्र को देख रहे हैं। शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमया स्वान् भूमिर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। शतायुषः, 100 वर्ष की आयु वाले, पुत्र पौत्रान, पुत्र और पोत्रों को, वृणीष्व, मांग लो, बहून पशून, बहुत से पशुओं को मांग लो, हस्ति हिरण्यम, हाथी और सोना मांग लो, अश्वान, घोड़ों को मांग लो, भूमि महद आयतनम, पृथ्वी के एक बहुत बड़े खंड को वृणीष्व मांग लो, स्वयं, और तुम स्वयं भी, यावत, जितने, शरद, वर्षों तक, इच्छसी, चाहते हो, जीव, जीवित रहो। यह नचिकेता द्वारा
दृढ़ निश्चय प्रकट किए जाने पर भी यमराज उसे पुनः प्रलोभित करते हुए कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम अपने तृतीय वर में 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र और पौत्रों को मांग लो। गाय आदि बहुत से पशु, हाथी, स्वर्ण, अश्व और भूमि का एक विशाल खंड अर्थात राज्य मांग लो, और तुम स्वयं भी जितने वर्ष तक चाहो उतने वर्ष तक जीवित रहो। टिप्पणी देख रहे हैं। शतायुषः शतं वर्षाणि आयुंसि येषां तान् हस्ति हिरण्यम हस्ति च हिरण्यम च इति हस्ति हिरण्यम। पुत्र पौत्रान् पुत्रांच पौत्रांच पुत्र पौत्रान्। स्वयं च जीव। संपूर्ण सुख सुविधाएं व्यर्थ हो जाती है यदि मनुष्य की आयु अल्प हो तो, इसलिए यमराज ने कहा कि तुम इच्छानुसार जीवित रह सकते हो तथा तुम्हारी संतति भी दीर्घायु होगी। 24वें मंत्र को देख रहे हैं। एतत् तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वं मेधि कामनानां त्वा कामभाजं करोमि। एतत् तुल्यम, इस आत्मज्ञान के तुल्य यदि वरम वर कोई अन्य वर मन्य से मानते हो तो उसको मांग लो। वित्तम, धन को, चिरजीविकाम, चिरजीवन अर्थात दीर्घायु को, वृणीस्व मांग लो। नचिकेतः, हे नचिकेता, तुम महाभूमौ इस विस्तृत भूभाग पर एथि राजा बनकर वृद्धि को प्राप्त करो। त्वा तुमको कामना नाम इच्छाओं का काम भाजम करो, मैं इच्छा अनुसार उपभोग करने वाला करता हूँ। पुनः देख लीजिए। एतत् तुल्यम, इस आत्मज्ञान के समान यदि वरम, यदि कोई अन्य वर मन्य से मानते हो तो उसको मांग लो। वित्तम, धन को, च और चिरजीविकाम वृणेष्व, चिरजीवन दीर्घायु को मांग लो। नचिकेतः, हे नचिकेता, तुम महाभूमौ इस विस्तृत भूभाग पर राजा होकर एधि वृद्धि को प्राप्त करो। त्वा तुमको कामना नाम इच्छाओं का काम भाजम करोति, इच्छा अनुसार उपभोग करने वाला करता हूँ, बना देता हूँ। अर्थात यहाँ इस मंत्र में यमराज पूर्वोक्त बातों को ही दोहराते हुए पुनः कहता है कि इस आत्मज्ञान के तुल्य यदि किसी अन्य वर को मानते हो तो उसे मांग लो। धन एवं चिरस्थायी जीविका को मांग लो। हे नचिकेता, तुम विस्तृत भूभाग पर राजा होकर वृद्धि को प्राप्त करो, मैं तुम्हें इच्छाओं का इच्छानुसार भोग करने वाला बना देता हूँ। टिप्पणी देखिए। कामना नाम, यहाँ कामना नाम से तात्पर्य है देवी और मानुषी सभी प्रकार की कामनाओं का। करोमि, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वधवा सूत्र के अनुसार यहाँ लट लकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।